वेलकम इन माय चैनल। बेटा हम क्लास 11th की मैथ देख रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3 एंड क्वेश्चन नंबर है 9। बेटा हमें इसे प्रूव करना है। cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, ये किसके इक्वल प्रूव करना है? 1 के इक्वल। ठीक है बेटा, देख लेते हैं। cos, आपको मालूम है बेटा पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। अगर हम इसको 180 करेंगे तो 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 इंटू 180 डिग्री प्लस एक्स कॉट 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 इंटू 180 डिग्री प्लस एक्स। बेटा ये हमने कौन सा साइड लिया है? ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है। क्लियर? तो बेटा कितना हो जाएगा? 2 से कट करो, 2 9 जा 80 एंड 2 9 जा 80 इंटू कराओ बेटा, कितना आएगा? कॉस 3 9 जा 27 या 3 9 27, 270 यानी 270 डिग्री प्लस एक्स इंटू कॉस 2 का इंटू 180 में करेंगे तो 360 डिग्री यानी 18 दूनी 36, 360 डिग्री प्लस एक्स कॉट 3 9 जा 27 यानी 270 डिग्री माइनस एक्स प्लस कॉट 18 2 जा 36, 360 डिग्री प्लस एक्स। अब ध्यान दो बेटा, ASTC आपने पढ़ा है, ASTC, ठीक है। इसके अलावा ये देख लो, इसमें कौन कौन सा जाता है? 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। इसमें आपका कौन सा जाता है? चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश में चला जाता है। अब ध्यान दो, 270 प्लस एक्स, 270 प्लस थीटा आपका किस में गया? चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक ये दोनों होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो कॉस 270 प्लस थीटा मान के चलो तो इसका क्या हो जाएगा? 270 में आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होते हैं, यानी कॉस का हो गया साइन, और 270 प्लस थीटा इसमें जाएगा तो कॉस का साइन एक्स पॉजिटिव में। क्लियर? इनटू कॉस 360 प्लस एक्स, 360 प्लस थीटा गया किसमें? ऑल पॉजिटिव में। किसमें गया? ऑल पॉजिटिव। तो इसमें 360 में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस और वो भी पॉजिटिव साइन यानी कॉस एक्स। इतना क्लियर हुआ बेटा? कॉट 270 माइनस एक्स, 270 माइनस थीटा ये आपका किसमें गया? तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में tan एंड कॉट ये दोनों आपके जाते हैं पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव, और 270 में आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा तो कॉट का हो गया tan x। ये क्लियर हुआ? प्लस कॉट 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश में गया ऑल पॉजिटिव, और इसका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा तो कॉट x। बेटा ये क्लियर हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं। तो इससे बेटा आपको क्या क्लियर हो गया? 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा, इसी में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होंगे, बाकी आपके चेंज नहीं होंगे। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात 180 और 360 डिग्री में चेंज नहीं होते हैं। क्लियर? अब देख लेते हैं बेटा, ये आपका हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। tan x को आप क्या लिख सकते हो? sin x अपॉन cos x, और cot x को आप लिख सकते हो बेटा cos x अपॉन sin x। इतना क्लियर हुआ? इसमें आप एलसीएम ले रहे हो यानी कि लासा,
जब लासा लेंगे तो आपका क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो बेटा ब्रैकेट में अब बचेगा क्या, यहाँ कॉस एक्स है यानी साइन एक्स का साइन एक्स से इंटू हुआ साइन स्क्वायर एक्स। क्या हो गया बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ साइन एक्स है तो कॉस एक्स का इंटू होगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दो बेटा ये आपका सब किस में चल रहा है, इनटू में चल रहा है। जब इनटू में चल रहा है तो ये साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना आपका, सिर्फ ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा ये आपका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ये बेटा आपके किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड, इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा ये आपको प्रूव करना था, क्लियर। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x, ये प्रूव करना है इक्वल टू कॉस x के, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा इसमें ये जो फंक्शन है इसको हम पहले लिख लेते हैं, क्यों वो भी अभी बता रहे हैं आपको। कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x, बेटा बीच में प्लस है तो प्लस लग गया, ये हमने इस साइड कर लिया, साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x, क्लियर। ये हमने कौन सा साइड लिया है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ध्यान दो बेटा n प्लस 1 इंटू एक्स, यानी कि अगर आप a इक्वल टू मान लो n प्लस 1 इंटू एक्स और b इक्वल टू मान लो n प्लस 2 इंटू एक्स, तो ध्यान दो ये आपका क्या हो गया, a कॉस a इंटू कॉस b, ध्यान देना बेटा, कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b, किसका फॉर्मूला बना आप लोग सोच के बताओ, कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b, किसका बन गया फार्मूला बेटा, ये आपका फार्मूला बन गया कॉस a माइनस b, प्लस है तो माइनस चलेगा, क्यों, कॉस में साइन चेंज होता है, तो प्लस है तो माइनस का बना, यानी कॉस a बेटा a के स्थान पर क्या है n प्लस 1 इंटू एक्स, ध्यान देना बेटा, माइनस माइनस b के स्थान पर n प्लस 2 इंटू एक्स, इतना क्लियर हुआ। ये फॉर्मूला आपका बन गया कॉस a माइनस b। आप चाहो तो बेटा ब्रैकेट में आप लिख भी लोगे, कॉस a माइनस b इक्वल टू कॉस a कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन, सॉरी बेटा प्लस माइनस का प्लस साइन a साइन b, क्लियर। अब ध्यान दो कॉस, इसका हमने आपस में इंटू करा दिया, n का इंटू x से तो nx और प्लस x माइनस माइनस है, ध्यान देना बेटा, nx माइनस का इंटू अंदर हुआ प्लस 2 के साथ तो ये भी माइनस हो गया, माइनस 2x, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, nx से nx कैंसिल हो गया, बचा कितना, x माइनस 2x, x से आपने माइनस 2x घटाया तो आपका कितना बचा, माइनस का बड़ा है तो माइनस का x बचा या नहीं बचा। अब ये क्या बन गया, cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा किस में जाता है, इसमें तो जाता है माइनस थीटा, इसमें क्या होता है, cos का पॉजिटिव होता है, तो cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा यानी कि cos x, ये बेटा किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड, तो आपको यही प्रूव करना था cos x के इक्वल, क्लियर। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये इक्वल टू प्रूव करना है माइनस रूट 2 साइन एक्स के, क्लियर।
तो देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी, अगर हम यहाँ फॉर्मूला पुट कर दें तो क्या होगा, देखो cos a प्लस बी का पहले लगाते हैं बेटा, cos a प्लस बी cos a इंटू cos b प्लस है तो माइनस sin a इंटू sin b। ये क्लियर हुआ इतना, ये हमने इतना किया, माइनस तो माइनस, ठीक है, cos a माइनस बी cos a इंटू cos b, माइनस है तो बेटा यहाँ पर प्लस sin a इंटू sin b। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा। cos 3π/4 इंटू cos x माइनस sin 3π/4 इंटू साइन एक्स माइनस, तो माइनस रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया माइनस, ये ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट, cos 3π/4 इंटू कॉस एक्स, बेटा प्लस माइनस का इंटू माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। इतना क्लियर हुआ। ये माइनस हमने ये ब्रैकेट खोल दिया तो दोनों पॉजिटिव के हो गए आपके निगेटिव साइन में। क्लियर। अब ध्यान दो, ये और ये आपका सेम है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, दोनों माइनस के हैं बेटा, -2, सेम है तो 2। अगर सेम कोई चीज़ होती है, x है प्लस x है तो क्या करोगे, 2x तो करोगे, या -x है -x है तो -2x तो लिखोगे, जोड़ोगे तो इसको जोड़ेंगे तो 2 आगे आ गया और बाकी क्या बचा, साइन 3π/4 इंटू साइन x। इतना क्लियर हुआ बेटा। यहाँ हम पाई की वैल्यू रख लेते हैं, साइन 3 इंटू 180/4 इंटू साइन x। 4 से कैंसिल करो, 4 4 जा 60, 4 5 जा 20, -2, 3 का इंटू करा लेते हैं, साइन 3 5 जा 50 का 5, 1 3 4 जा 12, 1 13, यानी 135 डिग्री आ गया, 135 डिग्री इंटू साइन x। इतना क्लियर हुआ। अब देखो बेटा, -2 साइन 135 डिग्री को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो साइन 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, दोनों हो सकते हैं। तो 180 माइनस 45, तो आपका कितना आ जाएगा, देखो 180 से 45 घटाओ, 10 से 5 या 5, 7 से 4 3, 135 डिग्री आ गया। यही तो लाना था आपको, तो 180 माइनस 45 डिग्री कर दिया। यहाँ पर वो अंक आना चाहिए जिसका टेबल में आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की टेबल में वैल्यू होती हो, ठीक है, इंटू साइन एक्स। इतना क्लियर हुआ बेटा। अब देखते हैं -2, 180 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में जाता है, 180 माइनस थीटा इसमें जाता है, ठीक है। तो इसमें साइन का पॉजिटिव रहता है एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी चेंज नहीं होता है 180 में। तो साइन का साइन यानी साइन 45 डिग्री और इंटू साइन एक्स, ये आपका हो गया क्लियर। अब देखते हैं बेटा, -2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 और इंटू साइन एक्स। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 को आप √2 इंटू √2 करोगे तो कितना आएगा, 2 तो आएगा। तो इसमें से एक √2 से एक √2 कटा, यहाँ बचा कितना, एक √2 आपका बच गया और इंटू में साइन एक्स। बेटा आपको प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था। ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड। क्लियर। इसको बेटा आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो, √2 आपका बच गया, ठीक है।